नमस्कार, वेलकम बैक अगेन। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है एग्ज़ाम वॉर के चैनल पर। और ये एग्ज़ाम वॉर का दूसरा वीडियो होने जा रहा है, इसलिए मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि चैनल को इस समय आप सभी लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए, आज हम बायोलॉजी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे कंकाल तंत्र। तो हम कुछ 3 डायमेंशनल व्यूज़ देखेंगे, जिसको समझने में हमारे लिए आसानी होगी। तो चलिए, आज हम शुरुआत करें कंकाल तंत्र की। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग मेरी वीडियोज़ को इस अवस्था में देख रहे होंगे, और अगर आप भी मेरी वीडियो को इसी अवस्था में देख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी है ही नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही लेटे रहे, या ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर ये बंदा भी ऐसे ही लेटा रहा, तो क्या आप इससे कुछ उम्मीद करते हैं? क्या ये जीवन में कुछ अचीव कर पाएगा? अगर आपका आंसर है हाँ, तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन कहीं अगर मेरी बात आपको लगी हो तो फटाफट से उठ बैठिए और पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मिलें वो आप अपने खुद हैंड राइटिंग में नोट्स कीजिए, क्योंकि खुद के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवाने में बहुत 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 अहम योगदान देते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगर अभी भी आप नहीं उठे तो आप अपनी लाइफ को कुछ इस मोड़ पर ला करके खड़ा कर देंगे कि ज़िंदगी का एक एक कदम आपको इसकी तरह फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। तो जो लोग इस हाल में जीना चाहते हैं उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरी कामना है कि नौकरी, सरकारी नौकरी सब लोगों की लगे। जिसके बाद कम से कम जब भी आप फेसबुक पर आएँ तो पोस्ट करें अपने दोस्त के साथ ऐसे सेल्फी लेते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। सबसे पहले हम जानेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र है क्या? तो अभी आपने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ पीछे देखे और वहाँ हमने देखा सारी की सारी हड्डियाँ थी। तो हम बोल सकते हैं हड्डियों का ढांचा ही क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो इसका कार्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले शरीर को सहारा देना, यानी सपोर्ट करना। दूसरा, शरीर को आकृति व आकार प्रदान करना। बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि कंकाल तंत्र के ऊपर ही डिपेंड होता है कि आपकी शरीर का शेप और साइज क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट, शरीर को मूवमेंट कराना, यानी कि सुबह सुबह जो रामदेव बाबा वाली जो फीलिंग्स हम लोगों को आती हैं उनको अच्छे से कर पाने में, कुछ चीज़ों को अच्छा मूवमेंट दिला पाने में, बॉडी को अच्छी हरकत करा पाने में हमको क्या मदद करता है? कंकाल तंत्र। इसके बाद अगर बात करें तो मुलायम अंगों की सुरक्षा करना। मुलायम अंग जैसे सेंसिटिव ऑर्गन, क्योंकि हमारी आँखें जो हैं वो कपाल में धसी हुई हैं और हमारा हृदय पसलियों में धसा हुआ है, यानी हम एक तरीके से बोल सकते हैं यही कंकाल तंत्र हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स की क्या करता है? सिक्योरिटी करता है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे कंकाल तंत्र होता कितने भागों में है। तो कंकाल तंत्र के 2 भाग होते हैं। सबसे पहला बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन, और दूसरा अंतः कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन। अब बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में अंतर क्या है? तो बाह्य कंकाल की अगर बात करी जाए तो बाह्य कंकाल ऐसा हिस्सा जहाँ पर रक्त संचार नहीं होता। तो फटाफट से आप अपनी बॉडी को देखिए विद इन सेकेंड्स और एज्यूम कीजिए, या आप देखिए अच्छे से और पता कीजिए वह कौन सा हिस्सा है जो जहाँ पर रक्त संचार नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आपके सर पर बाल, आपके फिंगर्स के नाखून। तो बाल, नाखून, अगर जानवरों में बात की जाए तो उनके सींग, पक्षियों में बात की जाए तो उनके पंख। तो ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आती हैं। वहीं अगर बात करें अंतः कंकाल की, तो अंतः कंकाल हमारा 2 हिस्सों में विभाजित होता है, जिसमें सबसे पहला हिस्सा है अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन, और दूसरे हिस्से की बात करें तो पेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपाक्षीय कंकाल। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ मेरी आप ये समझिए कि आप एग्जामिनर के माइंड से चलोगे तो एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। एग्जामिनर और एग्ज़ाम अगर आप पे हावी हो गया तो आपको मात दे देगा। तो इसलिए एग्जामिनर और एग्ज़ाम को मात दो, इस तरीके से पढ़ो। आप चाहें 2 से 3 टॉपिक दिन के पढ़ो, लेकिन उनको इस हिसाब से पढ़ो कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड एग्जाम में क्यों ना आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना, आप विद इन सेकेंड्स उसको कर पाने में सक्षम हो। तो हम उसी तरीके से स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जो एग्ज़ाम में हमसे छूट जाए। तो चलिए, अक्षीय कंकाल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम खोपड़ी के बारे में, फिर पढ़ेंगे पसलियों के बारे में, और फिर पढ़ेंगे कशेरुक दंड के बारे में। और वहीं उपाक्षीय कंकाल में पहले हम पढ़ेंगे हाथ के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम पैर के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम मेखलाओं के बारे में।
अब टोटल हमें पढ़नी कितनी हड्डियां हैं, तो हमको पता है अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कुल कितनी हड्डियां होती हैं 80, उपाक्षीय कंकाल के अंदर कुल हड्डियां 126, तो 126 और 80 कुल मिलाकर टोटल हमें कितनी हड्डियां पढ़नी है 206। ये 206 की 6 हड्डियां हमारी फिंगर टिप्स पर कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो विद इन सेकेंड कुछ क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और सबसे पहले हम पढ़ते हैं खोपड़ी के बारे में यानी स्कल के बारे में। तो खोपड़ी यानी भाई हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाग जो है वही खोपड़ी है, स्कल। इसका काम क्या है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है ये हमारी आंखों की क्या करती है सुरक्षा, क्योंकि हमारी आंखें कहाँ लगी हुई हैं, हमारी आंखें कहाँ धसी हुई हैं खोपड़ी के अंतर्गत। तो खोपड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो क्या है, आँख की सुरक्षा करना। इसके बाद अगर आगे की तरफ पढ़ें तो आँख के बाद अगर आँख की सुरक्षा के बाद डिस्कशन किया जाए तो खोपड़ी के अंतर्गत सबसे पहले हमको पढ़ना है कपाल के बारे में, फिर हमको पढ़ना है चेहरे की हड्डी के बारे में और फिर हमको पढ़ना है कान की हड्डी के बारे में। वहीं अगर बात करी जाए कपाल के अंदर कुल मिलाकर होती हैं 8 हड्डियाँ, चेहरे के अंदर 14, कान के अंदर 6, तो टोटल ओवरऑल डिजिट निकाली जाए तो डिजिट आती है 28, लेकिन हमें पता है 29 हड्डियाँ होती हैं। तो एक वो ऐसी कौन सी हड्डी है, तो वो है हायर हड्डी जो कि हमारी जीभ का आधार बनी होती है, यानी हमारी जीभ इसी पर टिकी होती है। क्योंकि ये खोपड़ी से हटकर है इसीलिए हमको इसको शामिल तो उसमें कर लेते हैं लेकिन इसको +1 करके लिखा जाता है, यानी 28 और 1 मिलाकर कुल मिलाकर कितना हो गया 29। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हायर बोन किस तरीके से, आप टच भी कर सकते हैं इसको, आप अपनी फिंगर से टच करेंगे तो आपको आभास होगा कि हाँ आपने अपनी हायर बोन को टच किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले कपाल के बारे में यानी क्रेनियम के बारे में। तो हमें पता है कपाल के अंदर कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं 8। तो अब एग्जामिनर आपसे वो तो पूछने वाला है नहीं कि कपाल के अंदर कितनी हड्डियां हैं, क्योंकि बच्चे को भी पता है कि कपाल के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं 8। तो वो पूछेगा क्या, पूछेगा वो ये कि इन 8 हड्डियों में से कोई भी एक नाम आपको ऑप्शन में दे देगा और आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कपाल में पाई जाती है। तो ये हम आंसर तभी दे पाएंगे जब हमको सारी की सारी हड्डियों के बारे में पता होगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए फ्रंटल बोन माथे में, अभी हम देखेंगे भी। इसके बाद स्फेनोइड बोन आँख के पीछे जिसकी संख्या 1, एथमोइड बोन नाक के पीछे उसकी भी संख्या 1, ऑसिपिटल बोन जिसकी संख्या 1, इसके बाद पेरेटल बोन जिसकी संख्या 2 और टेम्पोरल बोन जो कि कान के पास पाई जाती है तो इसकी भी संख्या वो 2। तो देखिए टेम्पोरल बोन कान के पास 2 कैसे, क्योंकि हमें पता है एक राइट है एक लेफ्ट है तो संख्या कितनी होगी 2। ऐसे ही पेरेटल बोन आपकी खोपड़ी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसके भी 2 भाग होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, इसीलिए संख्या कितनी हो रखी है 2। अब नाक के पीछे 1 हड्डी है तो अब आपकी नाक तो 2 है नहीं, या अगर आँख की बात करें, अब आप बोलोगे सर आँख तो हमारी 2 हैं तो 2 के पीछे होना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये एक जो है ये किस तरीके की हड्डी है। ये पूरा ओवरऑल ये एक ही हड्डी आपकी दोनों की दोनों आँखों को सपोर्ट करती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यही है टेम्पोरल बोन जो कि माथे में पाई जाती है। बड़े ही आसानी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और देखिए जब तक हम चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखते तो हमको पता ही नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ और पढ़ो ऐसे ताकि किसी को पढ़ा भी सको या एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको एग्जाम में क्वेश्चन कर पाने से ना रोक पाए। इसके बाद बात करें अगर स्फेनोइड बोन की, तो ये पाई जाती है कहाँ पर, आँख के पीछे। तो इस समय आप देख रहे हैं आँख के पीछे जो हड्डी पाई जा रही है वही है स्फेनोइड बोन। देखिए ये जो हड्डी है ये राइट से लेफ्ट पूरा ओवरऑल कवर कर रही है जो मैं आपको बोल रहा था, इसीलिए इसकी संख्या कितनी है 1। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं एथमोइड बोन। तो एथमोइड बोन जो पाई जाती है वो पाई जाती है नाक के पीछे। ये आप जो रेडिश एरिया देख रहे हैं ये नाक के पीछे का एरिया है जहाँ पर हमारी मिली है कौन सी, एथमोइड बोन। चलिए एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं इसका पूरा का पूरा। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं येलोइश एरिया, फ्रंटल बोन, पेरेटल बोन, स्फेनोइड बोन, टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल बोन और एथमोइड बोन। तो ये टोटल की टोटल 8 हड्डियां हो गई। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला, जैसे क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नाक के पीछे पाई जाती है, स्फेनोइड, टेम्पोरल, ओसिपिटल, एथमोइड। तो इसका आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमको 8 की 8 हड्डियाँ पता होंगी। इसीलिए एग्जामिनर को अपने माइंड से मत खेलने दो। आप एग्जामिनर के माइंड से खेलोगे तो एग्ज़ाम पक्का क्वालिफाई कर पाने में महत्वपूर्ण चीज़ों को पकड़ पाने में सक्षम होगे, वरना बस रिजल्ट आएगा उसके बाद नंबर नहीं आएगा और आप बस यही कहते पाए जाओगे कि मेरा तो नंबर पक्का था लेकिन भर्ती में फर्जीवाड़ा हो गया।
तो चलिए उन सब बातों को तो दूर रखते हैं। हालांकि इसके बाद मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ जो कि रिलेटेड होगा ओवरऑल कि एग्ज़ाम को किस तरीके से क्वालिफाई किया जाए, क्या वो क्रीम चीज़ें पकड़ी जाएँ जहाँ से एग्ज़ाम निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम डिस्कशन करेंगे चेहरे की हड्डियों के बारे में। और कुल मिलाकर चेहरे में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब वो 14 कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाक की हड्डियों के बारे में। नाक में कुल मिलाकर 5 हड्डियाँ। इसके बाद आँख की हड्डियाँ जो कि कुल मिलाकर हैं 4। तो नाक की हड्डियों में 5 कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली नेज़ल की संख्या 2, इंफ्रानेज़ल इनकी संख्या 2, इसके बाद वोमर इनकी संख्या 1। वोमर ही एकमात्र ऐसी हड्डी है जो नाक को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। और वहीं अगर आँख की हड्डियों की बात करी जाए तो लैक्रिमल हड्डी पाई जाती है कितनी, 2। इसके बाद बात की जाए तो प्लेटन हड्डी यानी कि इसकी भी संख्या कितनी, 2। तो 2 और 2 4, और इधर नाक में कितनी हो गई, 5। यानी हम 5 और 4 9 हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी 5 और बची हैं। तो वो 5 कौन कौन सी है, सबसे पहले जायगोमेट्रिक बोन यानी जायगोमेट्रिक हड्डी। अभी जायगोमेट्रिक हड्डी इसकी संख्या कितनी है, 2। देखिए आपका जो चीक वाला पोर्शन है आँख के नीचे और चीक के ऊपर, अगर आप उसको दबा करके देखेंगे जो उभरा हुआ भाग है वही है हमारी जायगोमेट्रिक बोन। और इसकी संख्या कुल मिलाकर 2 है, जो कि एक है राइट और एक है लेफ्ट। देखिए कुछ इस तरीके से, ये एक साइड व्यू है, आप देख सकते हैं यही है जायगोमेट्रिक बोन। इसके बाद अगर आगे की चर्चा करें तो आगे जबड़े की बात करें तो जबड़े 2 प्रकार का भाई हमको पता है। जबड़ा एक तो ऊपरी भाग होता है जबड़े का और एक निचला भाग होता है। ऊपरी भाग की अगर बात करें तो ऊपरी भाग में जो हड्डी पाई जाती है वो है मैक्सिला, जिसकी संख्या होती है 2। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं मैक्सिला, ये मैक्सिला जिसकी संख्या है 2, एक राइट मैक्सिला और एक लेफ्ट मैक्सिला, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 2। वहीं अगर जबड़े के निचले हिस्से की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर पाई जाती है मैंडिबल जिसकी संख्या है 1। तो टोटल ओवरऑल 5 और 4 9 और 2 11 और 2 13 और 1 14 हड्डियाँ हम पढ़ चुके हैं चेहरे के बारे में। तो पूछ लिया जाएगा, बताइए मैक्सिला हड्डी शरीर के किस भाग का हिस्सा है, तो आंसर क्या होगा, जबड़ा। आपसे पूछ लिया जाएगा लैक्रिमल हड्डी कहाँ पाई जाती है, नाक, आँख, कान, जबड़ा, तो आंसर क्या होगा, आँख। आपसे पूछ लिया जाएगा वोमर हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा, नाक। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कान की हड्डी। तो हमको पता है भाई हमारे पास कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो एक कान में 3, तो दोनों कानों में कुल मिलाकर कितनी हड्डियाँ हो गई, 6। वहीं वह उन हड्डियों के नाम क्या क्या हैं, तो सबसे पहले स्टेपीज, इसके बाद इनकस और इसके बाद मेलस। स्टेपीज जो हड्डी है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यानी कि द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इज स्टेपीज। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो पसलियाँ, भाई पसलियों के अंदर कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं, 12। तो अगर 12 जोड़े और एक जोड़े में 2 तो टोटल कितने होगी, 24। लेकिन वहीं अगर इसके कार्य की बात करें तो हृदयों और फेफड़ों की सुरक्षा करना ही पसलियों का क्या है, कार्य है। और पसलियों के बीच में जो हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है सेटर्नम, जिसकी संख्या भाई 1 सेटर्नम और 24 वो, तो टोटल कुल मिलाकर कितनी हो गई, 25। तो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं यही है, देखिए रेडिश वाला जो पोर्शन है ये है ट्रू रिफ्स, इनको बोलते हैं वास्तविक पसलियाँ। और ये रेस्पिरेशन के टाइम का एक व्यू है। और आप जो इस समय बीच में जो एक विड्थ, अच्छी खासी विड्थ वाली जो हड्डी है यही है सेटर्नम, जो कि हमारे दोनों हिस्सों को अलग अलग हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी बात कहीं लगी हो तो आप पढ़ाई शुरू कीजिए फटाफट से फटाफट, और ज़्यादा से ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको जॉब लेने में या एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाने में बहुत ही क्या होगी, आसानी। और इसके बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जो कि टोटल वीडियो डिपेंड होगा कि एग्ज़ाम को किस तरीके से क्वालिफाई किया जाए, कैसे एग्ज़ामिनर के माइंड से खेला जाए, कहाँ किस चीज़ को छोड़ना है, कहाँ किस चीज़ को पिकअप करना है। तो फटाफट से फटाफट मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा। अभी थोड़ा सेटअप होने में थोड़ा समय लग रहा है, बहुत ही जल्दी आपको बोर्ड पर क्लासेस भी दिखाई जाएंगी, और मे बी पॉसिबल पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं। तो आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 आवश्यकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो पाए और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मुहैया करा पाएँ। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।